ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। आज मैं वेदों में वर्णित ज्ञान के विषय में अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेद जिन्हें अपौरुषेय माना जाता है, उनके 3 विभाग बतलाए गए हैं। वेद का 80% भाग कर्मकांड होता है, 16% भाग उपासना कांड और बचा हुआ 4% ज्ञान कांड है। इस मानव शरीर में शरीर भी 3 तल पर अवस्थित होता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर का संबंध कर्म से, सूक्ष्म शरीर का संबंध उपासना से और कारण शरीर का संबंध ज्ञान से होता है। जब तक शरीर धारण करता है, स्थूल तल पर उसे कर्म से छुट्टी नहीं मिलती है। कर्म अनिवार्य ही होता है। मानसिक चेतना के आधार पर वह परमात्मा स्वरूप के सन्निकट पहुँचने के लिए वैचारिक प्रयास करता है। वह प्रयास उपासना है। जन सामान्य को पूर्वाचार्यों ने कर्म और उपासना का अधिकार दिया। आगम ग्रंथों में भी वही बात बताई गई है और परमात्मा के प्रति समर्पण, पूजन का अभ्यास किया जाता है। उस यात्रा का प्रारंभ ओम नमः शिवाय से होता है। समय आने पर जब ये दोनों परिधि पूर्ण हो जाती हैं, तो इसके आयाम को पार करने के बाद ज्ञान की अनुभूति होती है। शास्त्रों के विषय में मुझे ये कहना है, यदि शास्त्रों को पढ़ना और जानना अर्थहीन होता तो आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय अपने शिष्य परशुराम जी को 1 लाख श्लोकों वाली श्रीदत्त संहिता का उपदेश नहीं करते। यानी शास्त्रों की अनिवार्यता है। इसके अध्ययन से व्यक्ति विवेकशील होता है और सत्य का अनुसंधान करने में सक्षम होता है। मैं कौन हूँ, इसी के खोज में विभिन्न दार्शनिक ग्रंथ महर्षियों द्वारा रचे गए और इसको जान लेने के बाद उस व्यक्ति की स्थिति शिवोहम की होती है। यानी जिस शिव को मैं नमस्कार कर रहा था, पूजन कर रहा था, मैं वही हूँ। शिवोहम में जाकर यात्रा का समापन हो जाता है। व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। परंतु ये भी बात ध्यान देने योग्य है, किसी की सुनी सुनाई बात के आधार पर यदि हम शिवोहम का उद्घोष करते हैं तो स्थिति वही होती है महात्मा जी की तोता वाली। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, और वो तोता फंस गया।
तो यह अनुभूति का विषय है। जिसने अनुभव किया उसने जाना। और खास करके इस परंपरा में जब पूजा साधना प्रारंभ किया जाता है तो उसका प्रारंभ ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्ते, ओम नमः शिवाय से इसका प्रारंभ और शिवोहम पर इसका समापन होता है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम, भैरवोहम, गुरुपद रतोहम।